हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते के आने वाली इकोनॉमिक इवेंट्स पर। 5 मई को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 13:45 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का एसएनबी ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई फाइनल, और उसी के साथ ही 13:45 पर वीआरटीएक्स अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। डेटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग, और उसी के साथ ही 6 मई को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 1:30 पर एयूडी ऑस्ट्रेलिया का जो है वो बिल्डिंग अप्रूवल्स आ रहे हैं, और 6:45 पर यूरो फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडेसेस, 7:50 पर एच यूरो का फ्रांस का एच सी ओ बी कंपोजिट पी एम आई इंडेसेस, कंपोजिट पी एम आई सिल्वर और पी एम आई इंडेसेस, 7:55 पर जर्मनी का एच सी ओ बी कंपोजिट पी एम आई सिल्वर और इंडेसेस आ रही हैं, और उसी के साथ ही 8 बजे यूरो जोन का एच सी ओ बी कंपोजिट पी एम आई, 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर यानी सिल्वर ट्रेड बैलेंस आ रहा है इनका, 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, और 13:45 पर एएमडी अर्निंग रिपोर्ट्स और यूएसडी की, और ई अर्निंग रिपोर्ट्स 14 बजे जो है सीए कनाडा का जो है इनका जो है लिबे पीएमआई आ रहा है, और 16 बजे यूनाइटेड स्टेट का ईआईए शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 7 मई को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे यूरो का जर्मनी का इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम, और इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम सिल्वर एमएम इंडेसेस, 8:30 पर एस एन बी ग्लोबल यूके कंस्ट्रक्शन पीएमआई इम्पैक्ट व्यूज, 9 बजे यूरोजोन का रिटेल सेल्स एमएम आ रहे हैं, रिटेल सेल्स एमएम सिल्वर, और 13:45 पर एफ टी एन टी अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं यूएसडी की, और 14:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का जो है ईआई वीकली क्रूड स्टॉक यानी क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है। डेटा पॉजिटिव आने की सूरत में या नेगेटिव आने की सूरत में ऑयल के पेयर्स में हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इस न्यूज़ टाइम पर। 18 बजे यूनाइटेड स्टेट का फेड फंड टारगेट्स रेट यानी इनके एक इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं। एफओएमसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इस न्यूज़ टाइम पर जो यूएसडी के पेयर्स हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 8 मई को 6 बजे यूरो जर्मनी का इंडस्ट्रियल आउटपुट सिल्वर और आउटपुट इंडेसेस, 11 बजे जीबीपी यूके का जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो इनके भी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं, भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एस न्यूज़ टाइम पर जो जीबीपी के पेयर्स हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आ रहे हैं, और डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 9 बजे कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी की शरह हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और उसी के साथ ही 12:30 पर 9 मई को कनाडा का पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट चेंज SACHMR1 सिल्वर, और 13 मई को, और 14 मई और 15 मई को जो है यूएसडी की यानी यूएसए की कुछ अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये था जी इकॉनमिक कैलेंडर के ऊपर नज़र और आने वाले इस हफ्ते की न्यूज़। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी गोल्ड के पेयर की तरफ, XAU USD। गोल्ड ने जैसा कि एक न्यू हाई लगाने के बाद एक रिट्रेसमेंट ली, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे, जहां पर अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में वन कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया भी है, यहाँ से जो है वो प्राइस जो है वो रिजेक्ट हुई है, और रिजेक्ट होने के बाद जो प्राइस है उसने अपने इस लो को टेस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 33 यानी 3360 का एरिया, यहाँ से जो है हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती है अपने इस एरिया से। अगर तो प्राइस अपने इस एरिया से रिजेक्ट नहीं होती और इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस जो है वो मजीद अब जा सकती हैं डबल टॉप बनाने के लिए, तकरीबन यानी 3400 3500 का जो एक एरिया है, और वहाँ से जो है फिर हमें एक अच्छी डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया से रिजेक्ट होती है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें एक शॉर्ट टर्म जो है एक
इसमें एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है प्राइस जो, जैसा कि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक रेसिस्टेंस इसका यानी एक लेवल नज़र आ रहा है कि प्राइस ने अभी तक इसका टेस्ट नहीं किया। तो ये हमारे पास प्राइस बन रही है तकरीबन 3315 यानी 3315 के एरिया से जो है हमें इसमें एक शॉर्ट सी जो है यानी शॉर्ट टर्म एक रिट्रेसमेंट यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ मिल सकती है। लेकिन इसका जो बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो H4 का यही है। अगर तो प्राइस यहाँ तक आती है तो यहाँ से जो है हमें फिर एक अच्छा सेटअप देखने को मिल सकता है, यहाँ पे डबल बॉटम अपने इस एरिए से, और आप और अगर बाकी इसको भी ब्रेकआउट कर दे तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे भी जा सकती है। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है गोल्ड, बड़े टाइम फ्रेम में भी, और अपनी करेक्शन भी इसने कंप्लीट कर ली है। तो ज़्यादा चांस यही है कि हो सकता है कि गोल्ड इस वीक अपने डबल टॉप को या एक न्यू हाई भी बना सकता है। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो अपने एक प्राइस चैनल के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेट। बाकी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो अभी इसमें एक बुलिश ट्रेंड है और प्राइस जो है वो अपनी हायर हाई बनाती हुई अपसाइड की तरफ जा रही है। तो अगर तो यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो इस एरिया से अपर ट्रेंड लाइन और लेवल ऑफ स्ट्रक्चर यानी अपने इस रेसिस्टेंस एरिया से प्राइस यहाँ पर डाउन आ सकती है और यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती है तो फिर प्राइस यहाँ पे डबल टॉप यानी 1.15500 का यानी कि इशारिया 15 टेस्ट कर सकती हैं वहाँ से डाउन। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद आप जा सकती हैं यानी 1 पॉइंट यानी कि इशारिया 16,500 तक। और नीचे की साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो नीचे इसका लेवल ऑफ सपोर्ट है बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है इसका। अगर तो ये ब्रेकआउट कर देती हैं प्राइस अपनी अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होने के बाद यानी, और डाउन साइड की तरफ या प्राइस ऐसे आती हैं और अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट करती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद यानी 1.10 तक जो है ये जा सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ एरिया। और जीपीपी यूएसडी भी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जीपीपी यूएसडी में भी जो है अभी जो ट्रेंड है वो भी उसने अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस वहीं पे ही है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो अभी इसमें एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है और प्राइस अपने एक बड़े क्रिटिकल लेवल से जो है यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेजर रेसिस्टेंस एरिया से जो है वो प्राइस यहाँ से सेल हुई थी। तो H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम ले जाएं तो प्राइस जो है वो अभी यहाँ से यानी अगर इस एरिया से रिजेक्ट होती हैं अपने इस एरिया तो दोबारा अपने एक सपोर्ट तक आ सकती हैं 1.31 500 को जो है 600 को टेस्ट कर सकती हैं और यहाँ से जो है फिर हमें एक अप साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं और यहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए यानी यहाँ पे ये प्राइस इस ब्रेकआउट को कंटिन्यू रखती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद यानी अपने इस हाई को और इसका भी जो है वो ब्रेकआउट करने के बाद जो प्राइस है वो मजीद आपको यानी मजीद अपसाइड की तरफ ये फिर जा सकती है। और क्योंकि इस हफ्ते एफ भी है तो ज़्यादा चांस यही है अगर तो प्राइस अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर देती है, आज को टेस्ट करके यहाँ से रिजेक्ट होती हैं और अपने इस लो का भी ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर यानी 1.30 तक भी जो है हमें इस एरिया तक जो है ये जा सकती है। AUD USD में अगर हम देखते हैं तो भी इसमें बुलिश ट्रेंड जो है इसका अभी मेजर ट्रेंड बेरिश है लेकिन एक माइनर सा ट्रेंड इसके अंदर बुलिश का चल रहा है और प्राइस ने अपने इस लेवल को जो है वो अगर हम देखें तो ब्रेकआउट कर दिया है अपने इस एरिया को। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका लेवल है वो तकरीबन 0.65 500 का अगर तो प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ से हमें जो है डाउन साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। करेक्शन करने के बाद प्राइस यहाँ से अप जाती हैं तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमारे पास यानी इसका एक लेवल है वो 0.66700 का एरिया। लेकिन क्योंकि अभी तक प्राइस ने अपने इस स्ट्रक्चर का ब्रेक किए से ऊपर है, जब तक प्राइस से डाउन नहीं आती तो प्राइस अप साइड की तरफ ही रह सकती हैं। अगर इसका ब्रेक डाउन यानी नीचे की तरफ कर देती हैं तो इसे दोबारा यहाँ पे एक सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा और यहाँ से प्राइस अप, और इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे भी जा सकती हैं क्योंकि इस हफ्ते एक बड़ी न्यूज़ भी आ रही है। यूएसआईएल की बात करें, अगर इसके ट्रेंड की बात करें तो यूएसआईएल अभी तक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है। प्राइस अपनी लेवल लो बना रही है और प्राइस जैसा कि अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है वो उसने करेक्शन की है और वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है।
तो यहाँ पे उसने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस यहाँ पे डबल बॉटम लगा रही हैं, तो यहाँ से हमें दोबारा एक अपसाइड की यहाँ तक मूव देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ से दोबारा प्राइस अगर रिजेक्ट होती हैं और अपना इस लो को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर प्राइस आपके 50 को भी जो है यानी टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं अपसाइड की तरफ, तो इसको यहाँ पे दोबारा एक रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 64,500 का एरिया अगर हम देखें, तो प्राइस यहाँ से बार बार जो है वो रिजेक्ट हो रही हैं। बाकी अगर तो प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर प्राइस आपकी मजीद 70 को भी जो है वो अपसाइड की तरफ ये टेस्ट कर सकती हैं। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि उसने अपनी एक अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद अपने इस सबको यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करने के बाद प्राइस जो है वो दोबारा अपने एक क्रिटिकल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के पास है। यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस ली है। तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाते हैं H1 के टाइम H4 के टाइम फ्रेम में, तो अगर तो प्राइस देखें अपनी लोअर ट्रेंड लाइन का बार बार टेस्ट कर रही हैं, तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती तो दोबारा यहाँ तक जा सकती हैं, यहाँ से मजीद डाउन। और अगर तो प्राइस अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करने के बाद ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर प्राइस आपकी दोबारा यानी 85,300 को टेस्ट कर सकती हैं अपने इस एरिया तक। लेकिन अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें तो अभी तक ये बुलिश ट्रेंड में है, तो ज़्यादा चांस यही है कि जो प्राइस है वो अगर अपने इस हाई को ब्रेकआउट कर देती हैं, ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो फिर प्राइस आपकी जो है वो मज़ीद अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। यानी अपने इस एरिया को यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बनाने के लिए अगर इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं और यहाँ पे कुछ रेंज करने के बाद तो दोबारा जो है यानी वो 1,08,000 और 15 को भी जो है वो दोबारा टेस्ट कर सकती हैं। तो चलें, जो ये था एक हफ्ते का तकनीकी तजिया और न्यूज़ों पर एक नज़र। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड टेक केयर।